हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये मास्टर्स इन इंग्लिश या फिर जो बैचलर्स इन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए उनका एक प्ले है ये लुक बैक इन एंगर। ये आई थिंक अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में सबसे इजी जो गो टू आ रहा है वो MEG 2 वालों को दिया हुआ है, इग्नू वालों के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। ग्रेजुएशन में भी है, MD यूनिवर्सिटी रोहतक, कहीं पर बहुत जगह पे यूनिवर्सिटीज अलग अलग सब में प्रिस्क्राइब है। तो जिनको भी हेल्प मिल सकती है वो इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि इससे आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा। BU हो गए आपकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, है ना, आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन, जिसके लिए भी हेल्पफुल हो। किसी ने कईयों के टेक्स्ट में, कईयों के सिलेबस में ये टेक्स्ट डिगिवन है आपका। इट्स अ प्ले, किसके द्वारा? जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा। एक्चुअली जब इन्होंने ये लिखा था ना, जॉन ऑसबॉर्न ने, ये कंसेप्ट चल रहा था एंग्री यंग मैन का। एंग्री यंग मैन यानी कि पोस्ट वॉर, यानी वॉर के बाद आपको नजर तो आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बट एक्चुअली काम है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ड्रेन ऑफ हो गए थे न्यूक्लियर वेपन्स लाने की वजह से, एक दूसरे को पे अटैक करने की वजह से हमारे पास मनी नहीं था। और जब मनी नहीं है, मनी से इकोनॉमी चलती है, और मनी नहीं है तो लोग यही सोच रहे थे कि कैसे काम मिलेगा। इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम पीरियड आया, बहुत सारी चीजें आई, तो लोगों में गुस्सा भर गया। गुस्सा भरने की वजह से दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड। ठीक है, डिसइल्यूजन होने की वजह से उनकी रिलेशनशिप्स में जो स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो गई, चारों तरफ क्योस हो गया। मतलब नजर आ रहा है कि दे आर डूइंग समथिंग बट दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग समथिंग, दे वर एंग्री। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स, वी हैव जिमी पॉटर, वी हैव एलिजॉन, वी हैव क्लिफ, ठीक है, वी हैव हेलेना, वी हैव मिसेस टेलर, वी हैव कर्नल रेडफर्न। जिमी पॉटर कौन है? ही इज अ हस्बैंड, ही इज एन एंग्री यंग मैन हु इज डोमिनेंट। मेल है तो मेल तो डोमिनेंट कैरेक्टर। आप कितने प्लेस उठा लो, पुराने जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के आप पढ़ रहे हो, यूके बेस्ड जितने भी लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, सबके अंदर आपको डोमिनेंट मेल उसमें यही मिलेगा। फिर वी हैव एलिजॉन पॉटर, शी इज द वाइफ, शी इज वेरी मच सबमिसिव। ठीक है, वी हैव क्लिफ हु इज जिमीज फ्रेंड। जब भी आप ओपन आउट देखते हैं कि ये स्टोरी जो है, अगर हम इसको बात करें तो ये स्टोरी जो है ये है मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें क्या होता है, जैसे प्ले ओपन होता है आपका, तो व्हाट शी इज डूइंग, ये एलिसन जो है क्या कर रही है, जिम्मी और क्लिफ आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, इश्यूज पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो एलिजॉन है वो अपने आराम से शी इज आयरनिंग। ठीक है, वो आयरनिंग कर रही है, नॉर्मल रूटीन काम में चार चल रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम है, आपस में बात कर रहे हैं, मतलब उसको टॉन्ट करने की कोशिश करता है बार बार कि तुम्हारे जैसे लोगों को क्या पता मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है। ठीक है ना, सो एट टाइम्स दे प्ले, जिम्मी और एलिसन जब भी अच्छे मूड में होते हैं, लव मेकिंग के मूड में होते हैं, तो दे प्ले द गेम ऑफ बियर्स एंड स्क्विरल्स। ठीक है, अब वी हैव अनदर कैरेक्टर हेलेना। कहने के लिए एलिसन की फ्रेंड भी है, बट ऐसी फ्रेंड जो बिट्रे भी करती है, जो पीठ पीछे छुरा भी भोंकती है, मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी है लेकिन पीठ पीछे छुरा भी भोंकती है। वी हैव मिसेस टेलर जो ह्यू की फ्रेंड है। ठीक है, वी हैव कर्नल रेडफर्न जो कि क्या नाम है, इसके फादर थे एलिसन पॉटर के। ठीक है, और जिसको हेलेना ने बुलाया था क्योंकि आपकी बेटी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जिम्मी उसे अच्छे से नहीं रख पा रहा, तो प्लीज आप उसको आकर के ले जाओ। ठीक है, तो हु वाज शी टू कॉल हिम, किसने कहा था उसको? चलो ठीक है, उसके फादर आकर उसको ले गए, तो हु वाज शी टू रिमेन एट दैट प्लेस? अपनी अपनी जो फ्रेंड है, उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड जो है, आप उसके घर पर रह रहे हो, उसको भाग भेज करके, उस घर से उसके मायके भेज करके आप खुद उसके घर में रह रहे हो, तो व्हाट यू एक्चुअली वांटेड, इट्स कॉल्ड अ हिपोक्रेट। ठीक है ना, सो बेसिकली अगर हम बात करें जिम्मी है कौन, जिम्मी एक तरह का माउथ पीस है जो वॉर के बाद का यूथ है। वो वॉर के बाद, वो पोस्ट वॉर इंग्लैंड की बात है, जिसमें कहीं ना कहीं हमने रियलिस्टिक सोशल रिलेशंस की बात करी है, यानी कि जिसको हम बात करते हैं किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा जहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, टर्बुलेंट होते हैं, हलचल मस्ती, उनमें आंधी तूफान रहता है। हम बात करते हैं अनईजीनेस की, डिसकंटेंटमेंट की, जिंदगी से खुशी ना महसूस होना, फ्रस्ट्रेशन कितनी जबरदस्त है जिंदगी के अंदर, वो वक्त जब सोसाइटी के अंदर वॉर से ओवर हो चुके थे, या फिर वॉर वाला टाइम, यानी पोस्ट वॉर यूथ, यानी एंग्री यंग मैन। ठीक है, तो ये सारी जो प्ले हमारा बेस्ड है किस पर? आइडियाज पे, सेंटिमेंट्स पे, किसके? एंग्री जनरेशंस, वो जनरेशंस जो आज की टाइम में भी आप रिलेट कर सकते हो कि आज के टाइम में भी अगर बच्चों से, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चे फोन में बिजी है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग, पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, बच्चे कहते हैं आपने बात बोली कब थी, और ये अगर सुनते हैं तो एग्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो कहते हैं कि माँ बाप हमें नहीं समझते, माँ बाप कहते हैं बच्चे हमें नहीं समझते।
तो एक जनरेशन गैप, जिसको आप कैसे जनरेशन आप गैप कहते हो, बट आई वुड नॉट से जनरेशन गैप, समझने की थोड़ा सा तरीके में फर्क होता है। अगर हम थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से आगे बढ़े और बच्चे हमारी तरफ से आगे बढ़ेंगे तो दोनों में सेटलमेंट्स भी हो सकती है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बन सकती है। तो ये जो एंग्री यंग मैन है हमारा, ये हैप्पी यंग मैन भी बन सकता है ना। So if you want to know the story of Look Back in Anger in detail, so you can contact me with me on Sanvi Study Circle. The contact number is already given on your screens, but I would repeat for you: 9899236916. And if you like my video, then share it and subscribe it to others. Thank you.